अगर तुम चले गए तो जिस मकसद के लिए तुमने ये कुर्बानी दी है वो तो रहेगा चली जाएगी। कानों सुनी नहीं, आंखों देखी बता रही हूँ। वो अपनी पुरानी आशना के साथ दिलचस्पियों में खोए हुए हैं। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी और के भी नहीं हो सकते। जी हाँ, इंतजार नदीम और मुमताज की जिंदगी की बेहतरीन फिल्म। आगे अब ऐसी फिल्म का जिक्र करेंगे जो मल्टीकास्ट की फिल्म थी, जिसमें मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम और एक नन्हा सा फूल। जी हाँ, फिल्म है फूल मेरे गुलशन का। इसमें नदीम का गेस्ट रोल था। 2-3 सीन थे, लेकिन नदीम ने 2-3 सीनों में जो कमाल अदाकारी की है, और फिर वो बच्चे के मरने के बाद जो नदीम ने जो डायलॉग डिलीवरी जो की है, जो आवाज़ की है कि मुझे जब असल फूल दुनिया में नहीं रहा तो इन फूलों को मैं क्या करूँ, फूलों को फेंकता है। और ऐसा किरदार था कि पूरे जो लोग अगर मोहम्मद अली के रोने पर या ज़ेबा के रोने पर, उस बच्चे के मरने पर अगर नहीं रोते हैं, तो लेकिन नदीम के डायलॉग पे ज़रूर उनके आंसू निकल आते हैं, ज़रूर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये होता है किरदार और ये होती है अदाकारी। हमसे रूठ गया है मुझे, हमेशा के लिए रूठ गया है। मुन्ने, हमका पता होता कि दुनिया छोड़कर चला जाएगा। अब ये छोड़ के शहर से गांव कभी न जाते मुन्ना। जैसे इस किस्म के किरदार, हालांकि नदीम भोलेपन वाले किरदार में मैंने कितनी फिल्मों का जिक्र किया, लेकिन जो किरदार इस 2 या 3 सीनों का जो किरदार था नदीम का, क्या खूबसूरत किरदार था। इसके अलावा नदीम ने हालांकि रोटी कपड़ा और इंसान में भी एक जो किरदार निभाया था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन जो किरदार फूल मेरे गुलशन का जाता मुख्तसर बहुत प्यारा किरदार था। अब हम जिक्र करते हैं एक और मल्टीकास्ट की फिल्म का। मल्टीकास्ट की 3 फिल्में आई थी, जब फूल खिले, फूल मेरे गुलशन का और शमा। ये तीनों फिल्मों में तीनों हीरो थे और एक फिल्म तीनों के हिस्से में आई। हालांकि ये समझ लो कि फूल मेरे गुलशन का मोहम्मद अली की फिल्म थी, लेकिन नदीम ने जो मुख्तसर किरदार अदा किया था बहुत सुपरहिट फिल्म था। उसके बाद आगे चलते हैं फिल्म शमा टोटल समझ लो नदीम की फिल्म थी। और नदीम ने जो वाइंड अप में जो ड्रामा बोला, क्या खूबसूरत ड्रामा बोला। और फिर वो जहाँ मोहम्मद अली, अलाउद्दीन जैसे फनकार, बाबर शरीफ, वहीद मुराद सब खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नदीम ने जो डायलॉग बोला, जो तकरीर की जज्बाती समझ लो कि क्या एक्टिंग की है नदीम ने। तो शमा भी नदीम की ज़िंदगी की एक बेहतरीन फिल्म है। घर से निकलना ये जुल्फें बिखेरे, बहनोई की जेब से चुराए हुए पैसे बहन के भाई के पास आ जाए तो लोग उसे क्या कहते हैं? बदतमीज चाहे। तुझे हमारे भाई पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? ना जी, तुमने एक मामूली नौकर की खातिर मुझ पे हाथ उठाया। खबरदार जो उसी आवाज में बोलने की कोशिश की। कान खोल कर सुन लो इशरत, अकबर मेरे बड़े भाई हैं और वो भाई जिन्हें मैं बाप से ज्यादा रुतबा देता हूँ, और शमा ये मेरी सगी बहन है। इतनी देर से मैं इसलिए खामोश रहा कि तुम एक भाई की हैसियत से बहन की सफाई पेश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकली हुई ये बात कोई गैरतमंद भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। शमा के बाद मैं एक ऐसी फिल्म का जिक्र करूंगा जिसको नदीम के परस्तार बहुत कम अपनी गुड फाइल में रखते हैं, लेकिन मुझे इस फिल्म में नदीम का किरदार इतना अच्छा लगा कि नदीम ने इस फिल्म में भी मुझे रुला दिया। जी हाँ, फिल्म है जंजीर, उसमें एक चोर बने होते हैं। मैं एक चोर हूँ, दिल को चुराना मेरा काम है। हालांकि शराफत में भी चोर हैं, इसमें भी चोर होते हैं। एक बेटी का बाप बनते हैं और फिर उस बेटी की मोहब्बत और बेटी से जो वैसे ही हर इंसान को बेटियां ज़्यादा प्यारी होती हैं, तो नदीम को जो बेटी से मोहब्बत और फिर बेटी मुस्तफा कुरैशी ब्लैकमेल करता है कि उनसे पैसे लो। ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी ये आपकी इनायत है। और फिर जिस किस्म का किरदार नदीम ने किया, और जब वाइंड अप में नदीम को पीछे से गोली लगती है और उसे एयरपोर्ट जाना होता है क्योंकि उसकी नानी उसे पाकिस्तान से बाहर लेके जा रही होती है, और नदीम वहाँ पहुँच के जो बच्ची को प्यार करता है, जो दिल वाले बाप होते हैं वो उनसे जब्त नहीं होता ये सीन, और मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे
मेरे भी आंसू निकल आए थे। हालांकि फिल्म मैंने जब शुरू में देखी थी तो मुझे इतना वो नहीं लगा, लेकिन बाद में फिल्म मैंने रेवाली में सेकंड रन में देखी थी। क्या फिल्म थी जंजीर। हालांकि इसके गाने अच्छे थे। आज भी लोग सुनते हैं, ना कोई गिला है मुझको ना कोई शिकायत है, फिर जुर्म करना है पाँव की जंजीर न देख। अच्छा, इस फिल्म में बहुत से लोग यूँ कहते हैं कि इसमें जो शबनम को जो किरदार दिया गया था, ये किरदार शबनम को नहीं देना चाहिए था, तो इसी वजह से फिल्म को लोगों ने ज़्यादा लाइक नहीं किया। मैं प्यार बन गई रहूं हमेशा तेरी निगाहों में, यही तमन्ना मेरी निगाहों में। आगे चलते हैं, हम एक बार फिर नदीम की बेहतरीन अदाकारी से मुरस्सा फिल्मों की बात करेंगे। उसके बाद नदीम की 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई और दोनों डायमंड जुबली फिल्में, दोनों में बोले का किरदार, और बिला माला नदीम ने वाकई इन 2 फिल्मों में बहुत अच्छी अदाकारी की थी। लेकिन जो मयार में जो मेरा है, जिस अंदाज से मैं ये जो प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें इन दोनों फिल्मों का जिक्र नहीं। हालांकि दोनों सुपरहिट फिल्में हैं। उसके बाद जो तीसरी फिल्म है इश्क इश्क, उसमें भी नदीम ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी, लेकिन वो किरदार इतना अच्छा नहीं था क्योंकि उसमें लग रहा था कि ये किरदार नदीम निभा रहा है। शुरू में कॉमेडी, फिर ट्रेजेडी, गाने नैना रे नैना अंधे बन जाते हैं। लेकिन एक अहम सी स्टोरी थी, संगीता ने अच्छी वो की थी। इसके मध्य मुकाबले फिल्म शमाए मोहब्बत आई थी। शमाए मोहब्बत बहुत सुपरहिट फिल्म रही। तो आगे हम चलते हैं, उस फिल्म का जिक्र करते हैं जिससे, जैसे मैंने दिल्लगी के बारे में कहा था कि ये किरदार नदीम के लिए ही लिखा गया था और नदीम ने ही बहुत अच्छे तरीके से किया था। और इसी तरह फिल्म अंबर का किरदार भी सिर्फ और सिर्फ नदीम का किरदार था और नदीम ने जिस तरह उसको निभाया और बहुत प्यारे अंदाज से नदीम ने इसको किया। और अक्सर मैं उस फिल्म को, हालांकि इस फिल्म में मोहम्मद अली ने तो खैर सबको पीछे छोड़ दिया था और दीबा और तमाम फनकारों ने मोहम्मद अली की ज़िंदगी की भी बेहतरीन फिल्म, मुमताज़ की ज़िंदगी की भी बेहतरीन फिल्म, लेकिन जो नदीम ने जो किरदार निगारी की थी बोलपन का और जो बावर्ची बने हुए थे, फिर जो मोहम्मद अली के सामने ठहरना, डायलॉग सुनना भी एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह नदीम ने रिएक्शन दिया, बहुत प्यारी फिल्म और नदीम की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म। और मेरी पसंदीदा तरीन फिल्मों में अंबर भी है कि नदीम ने अंबर में बहुत अच्छी अदाकारी। तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं। बहू का यकीन दिलाकर उसे हर खुशी से महरूम करती है। अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं बेकसूर हूं। कसूरवार हम हैं जिसने तुझे पाला पोसा जवान किया। अंबर के अलावा दादा इनके नजरुल इस्लाम की जो अगली फिल्म है जिंदगी, उसमें भी नदीम का किरदार बहुत अच्छा था। और नदीम की जो टॉप क्लास की जो फिल्में हैं, जो अदाकारी के भी बहुत बेहतरीन फिल्म थी जिंदगी, वॉकिंग टॉल, जिसमें नदीम एक शुरू में कॉमेडी, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान आता है तो पाकिस्तान में अपने इलाके में जो मनशियात वगैरह वो देखता है, फिर वहाँ पे हीरो बनने की कोशिश करता है। वहाँ पे मुस्तफा कुरैशी जैसे लहीम शहीम विलन, फिर हुमायूं कुरैशी जैसा चलाक विलन, इनके सामने नदीम की जो एक्टिंग थी। फिर वाइंड अप की तरफ जब इन पे जुल्म होता है, फिर उसके घर को जलाया जाता है, फिर उसका जब बच्चा मर जाता है, वहाँ पे तो बाबर शरीफ ने तो खैर कमाल ही कर दिया। कमाल ने तो एक्टिंग बस ख़त्म ही कर दी समझ लो। लेकिन नदीम की ज़िंदगी की भी बेहतरीन फिल्म, और ज़िंदगी नदीम और बाबर शरीफ की ज़िंदगी की भी बेहतरीन फिल्म है। और क्या बेहतरीन गाने थे, एक बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी। और डायरेक्शन में दादा ने तो कमाल ही कर दिया था, लेकिन नदीम ने भी अपना किरदार बहुत उम्दगी से निभाया। पोजीशन बन जाता है। मैंने ऐसा क्यों किया पापा? इसलिए किया था बेटा कि कल तू जिस माहौल में पलकर जवान होगा वो बुराई से तू मेरे पास है।
जिंदगी के बाद परस्तिश में भी नदीम का किरदार अच्छा था। उसके अलावा मुट्ठी भर चावल को लोग बहुत पसंद करते हैं नदीम ने, जिसमें एक सिख का किरदार अदा किया था। वाकई नदीम ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। यहाँ मैं आगे जाके जिक्र करूँगा जो मेरी पसंदीदा फिल्म है। मैं हम दोनों का भी जिक्र करूँगा कि हम दोनों में जो नदीम ने जो डबल रोल किया और इसमें जो बोला बना होता है वो उस पर जो उसको पता चल जाता है कि इनका भाई नदीम कोई और है। और फिर नदीम ने जो किरदार निगारी की थी, जो एक्टिंग के ऊपर भी एक्टिंग की थी, क्या खूबसूरत एक्टिंग थी। और वाकई हम दोनों नदीम की सुपरहिट फिल्म थी। और हम दोनों वो फिल्म है जिसने भारतीय फिल्मों का डट कर मुकाबला किया। लोग तो ये डर रहे थे कि नूरजहां फिल्म आएगी तो कमाल करेगी, और नूरजहां लहरेक और बम्बिनो सिनेमा में एक साथ रिलीज हुई। बड़ा हुआ था कि ये फिल्म तो बस पाकिस्तान की तमाम सिनेमाओं पे पूरा कमाल करेगी, लेकिन हम दोनों ने उसका डट कर मुकाबला किया, कशिश और उसको बेड़ा कर दिया इंडियन फिल्मों को। और पाकिस्तान की दूसरी सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म हम दोनों, एक बेहतरीन फिल्म नदीम की ज़िंदगी की भी बेहतरीन फिल्म। और मेरी पसंदीदा जो फिल्में हैं उसमें हम दोनों का भी जिक्र है कि नदीम ने बहुत अच्छी अदाकारी की। मेरे दिल के जीने पर कदम रखने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सैया, और सैया किसको बुला रही है? तुम कहा? हम कब? मुझे? Who are you? कौन हो तुम? वाह रे वाह, शहर आते ही सब फूल भर गया। अपने जोड़वा से पूछो तो कौन हो तुम? मुझे यूँ लगता है इसका दिमाग खराब है। She is a mental case. Yes, you are right. मैं आ गया हूँ माँ। मेरे जीते जी मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। लाख बुलाना चाहो लेकिन मुझको भूल न पाओगे। हमारी खातिर अपनी जान दे दी। उसने जो एहसान हम पर किया है माँ जी, हम सारी जिंदगी उसका बदला नहीं उतार सकते। हम जानते हैं हम तुम्हारे लिए अरमान नहीं बन सकते माँ जी। अगर एक बार हमें अपने कदमों में जगह दे दो, हम सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करेंगे माँ जी। घर की खुशियों की खातिर हम अपनी जान दे देंगे। हम दोनों के बाद अब ये समझ लो कि नदीम की ज़िंदगी में एक और टर्न आया। टर्न यूँ आया कि नदीम अब कैरेक्टर रोल करने लगे। और जैसे फिल्म कुर्बानी, क्या खूबसूरत फिल्म, क्या खूबसूरत स्क्रिप्ट, क्या खूबसूरत डायरेक्शन। और नदीम ने इस फिल्म में जो दाढ़ी रखी थी और फिर क्या एक्टिंग की थी कुर्बानी में, हालांकि उन्होंने अवार्ड भी हासिल किया, लेकिन नदीम ने इस फिल्म में जो अदाकारी की थी, क्या खूबसूरत अदाकारी की थी। और नदीम की ज़िंदगी की भी बेहतरीन फिल्म। पापा, मेरा दोस्त है ना समीर, उसकी अम्मी उसे स्कूल लेने आती है, वो उसे बहुत प्यार करती है। हाँ बेटे, सब माएँ अपने बेटों से प्यार करती। पापा, क्या मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती थी? लेकिन तुम्हारी आंटी ने सिर्फ तुम्ही को बुलाया है। अब बिन बुलाए मेरा माँ जाना, मैं नहीं जानता था कि एक को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे पर इतना कीचड़ उछालना पड़ता है। मुझे मेरा बच्चा अपनी जान से ज्यादा अजीज है सर, मगर उससे भी कहीं ज्यादा मुझे शबाना की इज्जत अजीज है। प्यारी है ना? हाँ पापा। पापा, क्या तुम भी इनसे प्यार करते थे? करता था, करता हूं। अरे अपनी माँ के पास जाओ बेटा, जाओ। फिर आगे इसके बाद जावेद फाजिल और सैयद नूर के हाथों में आ गए नदीम, और इनके लिए खसूसी तौर पर किरदार लिखने लग गए। फिर दहलीज, फिर लाजवाल, फिर जिद, फिर बहुत सी ऐसी फिल्में जावेद फाजिल और सैयद नूर की जो खासकर नदीम के लिए ये किरदार लिखते थे। और नदीम पूरी फिल्म में सब लोग के छाए हुए थे। जैसे लाजवाल में हालांकि अफजाल अहमद भी, असलम परवेज़ भी था, लेकिन लाजवाल में जावेद शेख भी था। और लेकिन नदीम ने कमाल कर दिया था इस फिल्म में या लाजवाल में। मैंने
अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया। मैं तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी के तमाम रास्ते बंद कर लिए। तुम कहती हो कि तुमने अपने लिए एक नया रास्ता चुन लिया है? हाँ, चुन लिया है। नहीं, क्या अपने साथ ले जाने के लिए आया। कुछ बोलते हो तुम? निशाद में झूठ नहीं बोला। मुझ पर यकीन करो, मैं किसी की बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे तुम्हारी बातों के पीछे बाबा या पुलिस की कोई चाल नजर आती, लेकिन याद रखो, मैं किसी की चाल को कामयाब होने नहीं दूंगा। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मोहब्बत करने वाले मौत से नहीं डरते, और मौत भी मुझे इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मैं चंदा तक नहीं पहुंच जाता। मेरे रास्ते से हट जाइए बाबा। अच्छा किया तूने चंदा मुझ बाबा के रास्ते से हटा। मेरे मुंह से निकली हुई धमकी की राज रख ली तूने। मैं चाह रहा हूं चंदा। लेकिन नदीम ने कमाल कर दिया था लाजवाब वाले किरदार में। किस तरह नदीम से ये किरदार करवाया गया, फिर वाइंड अप में इनकी जो चेजिंग है और उसके पीछे पुलिस और इधर जावेद शेख, इधर फिर गुलामुद्दीन, फिर एक एक को मारता रहता है कि नहीं मैं अपनी मोहब्बत को नहीं दूंगा। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए बाबा। मत पुकार मुझे बाबा, मैं तेरा बाप नहीं, इंतकाम बनकर आया हूं। मेरे रास्ते से हट जाइए। मेरी मोहब्बत के रास्ते में जो भी आएगा उसका अंजाम सिर्फ मौत है। तेरी मौत बनकर तो मैं आया हूं कातिल। दहलीज में भी नदीम का किरदार बहुत अच्छा था। दहलीज एक इंडियन नाकाम फिल्म की कॉपी थी, लेकिन यहाँ जावेद फाजिल और सैयद नूर ने, नदीम ने इतनी बेहतरीन फिल्म बनाई कि लाजवाब भी सुपरहिट रही। तो नदीम की जो ज़िंदगी के जो बेहतरीन किरदार का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें लाजवाब का भी जिक्र है और फिर दहलीज का भी। लेकिन एक और फिल्म है ज़िद। ज़िद में नदीम ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी और उसके सामने गुलामुद्दीन, फिर बाबर शरीफ की ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म, ये भी जावेद फाजिल और सैयद नूर की फिल्म थी। लेकिन यहाँ मुझे ज़रा सा इख्तलाफ था। हालांकि फिल्म बहुत अच्छी थी, नदीम ने लामाला बहुत अच्छी अदाकारी की थी और नदीम वाकई इस किरदार में जचे। लेकिन ज़रा सा मुझे यूँ लगा कि अगर ये किरदार नदीम के बजाय फैसल या किसी नए आर्टिस्ट को दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता कि एक जिस तरह इसी फिल्म को कॉपी करके इंडिया कोयला बनी थी, वो किरदार शाहरुख खान ने किया था। क्योंकि बाबर शरीफ के साथ नदीम चूँकि एक टाइटल रोल कर रहे थे, कैरेक्टर एक्टर कर रहे थे, तो यहाँ पे रोमांस के लिए नदीम को नहीं रखना चाहिए था, किसी और को रखना चाहिए था। हमने दोस्त बनकर तुम्हें इशारा किया था कि हम फरवी के दामन पर किसी का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो तस्वीर का दामन हो और चाहे वो हमारे दोस्त का नाम। क्यों अपनी जान के दुश्मन बन गए साहब? तुम्हारे जख्म फट गए तो जिंदगी अब सिर्फ अपनी मोहब्बत के दुश्मन से टकराना और अपनी मोहब्बत को ढूंढना है। अपने आप को चट्टान और पहाड़ कहने वाले, सिर्फ एक गोली से टूटकर तुम मेरे कदमों में गिर सकते हो, एक गोली से। लेकिन नहीं, मैं ऐसी चीज चाहता हूं जिसे तुम हमेशा याद रखो। याद रखो कि सब इंसान एक जैसे होते हैं, फर्क सिर्फ ज़र्फ से होता है, दौलत से नहीं। और मेरा ज़र्फ जान लेना नहीं, जान
बख्शना है। अब एक और टर्न यहाँ पे नदीम ने जो किया कि एक्शन अब वो रोल करने लगे, क्योंकि फिर एक्शन रोलों का दौर आ गया। फिर कुछ डबल विजन फिल्में थी, उसके बाद फिर इंसानियत के दुश्मन में सुल्तान जैसे रहीम शहीम अदाकार के सामने नदीम ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। और उसके इंसानियत की दुश्मन एक मल्टी कास्ट की फिल्म थी और बहुत अच्छी फिल्म थी। इसमें तमाम अदाकारों को भरपूर काम करने का मौका मिला, लेकिन नदीम ने अपनी पहचान करा दी कि मैं सीनियर हूँ, मैं नदीम हूँ, मेरे किरदार नज़र आएगा। और वाकई इंसानियत के दुश्मन में नदीम का किरदार नज़र आया। उसके अलावा फिर भाई लोग, हवाएं, इस किस्म के किरदार नदीम करता रहा, जैसे डॉन बनते हैं। अच्छा, इन तमाम फिल्मों में नदीम आ भी रहा, अपने किरदार उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करता रहा। लेकिन यहाँ मैं जिक्र करूँगा मुहाफिज और दौर का, जो नदीम के सामने शाहिद का किरदार था और नदीम ने लेकिन ये बता दिया कि मैं नदीम हूँ, और वाकई नदीम ने बहुत अच्छी अदाकारी की थी। हालांकि मुहाफिज में जो सैयद नूर ने शाहिद को बहुत हावी बताया, और वाकई नदीम के मध्य मुकाबले शाहिद और नदीम काफ़ी अरसे के बाद आए और उन्होंने वाकई ऐसी एक्टिंग की, ऐसी अदाकारी की कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। और नदीम ने अपनी ज़िंदगी का भी बेहतरीन रोल किया था मुहाफिज में। मुहाफिज का टाइटल रोल नदीम ने किया था। उसके अलावा शाहिद का किरदार भी बहुत अच्छा था। यहां से उठकर मेरे साथ इस तरह चलोगे कि किसी को खबर ना हो कि तुम मेरी गोली की जद में हो। पहुंच गए जर्क? इस वक्त जर्क नहीं, मुहाफिज हूं मैं। तुमने क्या किया केवी? तो मैंने यहाँ पे जो जिक्र किया चंद सीधा फिल्मों का, उन फिल्मों का जिसमें नदीम ने वाकई अच्छी अदाकारी की थी।